हर हर महादेव। प्रिय दर्शकों, बात मेष राशि की, अर्थात मेष राशि वालों के लिए नवंबर का महीना कैसा रहने वाला है, इसी विषय पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। बात उस नवंबर की जिसका इंतजार आपको महीनों से था, कईयों को तो कई वर्षों से था। सुख, समृद्धि और खुशियों से झोली भर देने वाला उस नवंबर की बात करेंगे। क्या क्या होने वाला है पूरे नवंबर के महीने में, और आपके लिए जैसे थंबनेल में आपने देखा होगा कि कई महीनों से आपको इंतजार था, तो वो इंतजार था क्यों, इसी विषय पर इस वीडियो में डिटेल में चर्चा करेंगे। पूरा वीडियो सुनना। और ये जो चैनल है वो नया है, इससे एक और नया पुराना चैनल है, यूट्यूब चैनल है, आपको नीचे लिंक दिया होगा। ये जो नया चैनल है इसमें आपकी सहयोग की अपेक्षा है। पूरा वीडियो सुनने के बाद आपको लगे कि नहीं सब्सक्राइब करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जा करके बस हर हर महादेव श्रद्धापूर्वक लिख दीजिएगा। चलिए विषय की शुरू करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों के लिए जो नवंबर का महीना है वो शानदार है। मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मेष राशि में अभी आप देख रहे हैं ना कि गुरु महाराज अकेले बैठे हुए हैं, जो कि 30 अक्टूबर तक ये राहु महाराज यहीं पर विराजमान थे, और आपकी राशि पर राहु और गुरु मिलकर के चांडाल योग बना रहे थे। और चांडाल योग की वजह से आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम में घिरे होंगे, आप आर्थिक रूप से पूरी तरीके से टूट गए होंगे, बिजनेस में कई समस्याएं आई होंगी, पैसे फंसे होंगे, उधारी लेनी पड़ी होगी, नौकरी में जो प्रमोशन चाहते हैं वो प्रमोशन हुआ नहीं होगा, दाम्पत्य जीवन में भी कष्ट आया होगा, क्योंकि उस साथ साथ में शिक्षा में भी बाधा आई होगी, संतान प्राप्ति में भी बाधा आई होगी, उसके साथ में किसी लव एंड रिलेशनशिप में है उसमें भी किसी न किसी प्रकार की कोई गलतफहमी जरूर रही होगी, और दाम्पत्य जीवन व्यवसाय में भी उसके बाद जाकर के भाग्य में भी अवरोध रहा होगा, क्योंकि गुरु चंडाल राहु का योग पूरा इन भावों में था। तो हर तरीके से आप टूटे होंगे, लेकिन 30 नवंबर शाम को 5:35 के बाद राहु महाराज गुरु से अलग हो गए हैं। राहु गुरु से निकल करके द्वादश राशि भाव में चले गए, और आपकी राशि, आपका जो गुरु है ये भाग्येश है, आपका भाग्येश स्वतंत्र हो गया। अब भाग्येश स्वतंत्र होने का तात्पर्य क्या है ये मैं आपको समझाऊंगा। भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम, अर्थात भाग्य अगर अच्छा होता है तो हर एक चीज हासिल की जा सकती है। आप भी देखते होंगे आपके आस पड़ोस में, इधर उधर दाएं बाएं कार्य क्षेत्र में, नौकरी जहाँ करते हैं वहाँ पे, या फिर जहाँ कहीं भी हैं, ऐसे बहुतेरे लोग होंगे जो महामूर्ख हैं, बिल्कुल अयोग्य हैं, लेकिन भाग्य साथ है, बहुत तरक्की कर रहे हैं। आप बहुत मेहनती हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, सुलझे हुए हैं, रात दिन पूजा पाठ करते हैं, संस्कारों में रहते हैं, संस्कृति को फॉलो करते हैं, फिर भी आपका भाग्य उदय नहीं हुआ होगा। वो जो कुछ नहीं करते हैं वो आपसे बहुत आगे होंगे। वो कारण यही है क्योंकि उनका पूर्वार्ध अच्छा रहा होगा, उनका भाग्य अच्छा था, इसलिए वो कुछ नहीं कर रहे हैं, बावजूद सब कुछ उनको मिल रहा है। लेकिन अभी तक जो आपको नहीं मिला वो अब मिलेगा, मैं भरोसे से कह सकता हूं, क्योंकि बृहस्पति आपका भाग्येश स्वतंत्र हो गया, राहु से अलग हो गया है। और इसकी जो नवंबर में, मैं क्यों नवंबर रहेंगे तो ये 2024 के मई तक इस भाव में, लेकिन मैं नवंबर पर जोर क्यों दे रहा हूं कि वो महीना जिसका इंतजार आपको था, मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि नवंबर में 16 अंश 35 कला 1 नवंबर को गुरु महाराज रहने वाले हैं, और 12 अंश 59 कला 30 नवंबर को रहने वाले हैं। अर्थात ये जो डिग्रियां हैं
बृहस्पति की लग्नस्थ बृहस्पति की डिग्री ये आदर्श डिग्री है भाग्य के लिहाज से। अर्थात आप अगर बिजनेस करते हैं तो भी आपका भाग्य साथ देगा, नौकरी करते हैं तो भी आपका भाग्य साथ देगा, अगर आप दाम्पत्य जीवन में किसी प्रकार की कोई खटपटी चल रही है तो भी आपका भाग्य साथ देगा। इस वीडियो में मेरा जो पूरा फोकस है वो भाग्य पर है, क्योंकि आपका भाग्य अच्छा हो रहा है। भाग्य थोड़ी बहुत कमी ऊपर नीचे हो सकता है, वो आपका लग्न कुंडली में देखेंगे तो और ज्यादा डिटेल में पता चलेगा उसका, लेकिन अमूमन देखा जाए नवंबर का भाग्य आपका अच्छा दिखाई दे रहा है। जो भी कार्य कर रहे हैं उस कार्य को तल्लीनता के साथ कीजिए, पूरी कटिबद्धता के साथ कीजिए, मन से कीजिए, बहुत ज्यादा एफर्ट की लगाइए, पूरा जो है जो भी आप में सामर्थ्य है वो सामर्थ्य लगा करके कार्य कीजिए, उत्साह के साथ कार्य कीजिए। मैं पूरे भरोसे के साथ कहता हूँ आप जैसा कर्म करेंगे, जितना % आप कर्म करेंगे उससे अधिक आपको रिजल्ट मिलेगा, इतना मैं निश्चित कह सकता हूँ। हाँ, ये अलग बात है कि अगर आपकी लग्न कुंडली अर्थात डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से जो आपकी कुंडली बनी होगी, उस कुंडली में अगर आपका भाग्येश बृहस्पति ही अगर नीच का हो, अस्त हो, अशुभ ग्रह के द्वारा दृष्ट हो, पाप ग्रह के द्वारा दृष्ट हो, अशुभ राशि में बैठा हो, शत्रु राशि में बैठा हो, नवांश में कमजोर स्थिति में हो, या फिर षडबल में कमजोर हो, या फिर कोई भी रीजन हो सकता है कमजोर होने का, भाग्य कमजोर होने का। बिल्कुल आपका जो बृहस्पति है बिल्कुल आईसीयू में गया हुआ है, मानकर चलिए, ये मृत अवस्था में है, मानकर चलिए, इतनी ऐसी स्थिति में है कि बिल्कुल कुछ भी कितना ही ग्रह अच्छा आ जाए कुछ हो नहीं सकता है उस ग्रह का। तब तो अलग बात है कि आपको जो मैं बोल रहा हूं कि अच्छा होगा, बहुत बढ़िया होगा, वो सालों वर्षों का इंतजार, महीनों का इंतजार अब समाप्त हुआ है, ये बात आपके जीवन में लागू न हो, ये बात आपके जीवन में परफेक्ट ना हो, ये फलादेश आपके लिए सटीक ना बैठे। लेकिन अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति अच्छा है तो ये जो महीना है नवंबर का, ये शानदार रहने वाला है, बहुत बढ़िया रहने वाला है। अब बाई चांस मानकर चलिए कि अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति कमजोर है तो क्या कुछ हो ही नहीं सकता है कि भाग्य कभी साथ देगा ही नहीं? तो ऐसा भी नहीं है, भाग्य इसलिए साथ देगा। देखिए, एक तो मैं एक बात और कह देना चाहूंगा यहाँ पर, क्योंकि बृहस्पति से राहु द्वादशस्थ हो गया है। अब राहु द्वादशस्थ, राहु अच्छा फल नहीं देता है, यह भी समझ लीजिए। अब जब यहाँ द्वादशस्थ हो गया है, अच्छा फल नहीं देगा, तो फिर नवंबर अच्छा कैसे हो सकता है? इसमें मैं ये भी कहना चाहूंगा, राहु के दृष्टिकोण से, अभी मैंने भाग्येश के दृष्टिकोण से फलादेश किया आपको, लेकिन राहु जो द्वादश में गया हुआ है 30 अक्टूबर के बाद, और राहु है क्या कि ये कोई खगोलीय पिंड नहीं है, कोई ग्रह, ऐसा ग्रह नहीं है कि जो है ना कोई खगोलीय पिंड हो, नहीं, ये एक छाया ग्रह है। छाया ग्रह क्या करता है, जैसा जैसा अन्य ग्रह फल देंगे वैसा वो फल देगा। अब जैसे कि अब ये जो है ये मीन राशि में बैठ गया है द्वादश में जाकर, द्वादशस्थ राहु अच्छा नहीं होता है, लेकिन ये मीन राशि में बैठा है। अब मीन राशि का स्वामी बृहस्पति है, और बृहस्पति को मैंने कहा कि ये भाग्येश है, अच्छा फल दे रहा है, क्योंकि बृहस्पति धनु राशि का भी स्वामी है और उसके बाद जाकर के द्वादश मीन राशि का भी स्वामी है। तो ऐसे में बृहस्पति के समान फल देगा, यानी कि आपका भाग्य को सही करेगा। खासकर उनके लिए जो एमएनसी से रिलेटेड काम करते हैं, एमएनसी में जुड़े हुए हैं, किसी एमएनसी कंपनी में काम करते हैं, या फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, देश विदेश में यात्राएं करते हैं, या फिर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में यात्रा करते हैं। इसी तरीके से कोई ना कोई जो है ना, जो स्थानीय काम, लोकल काम को छोड़ करके अन्य जगह पर जो काम करते हो उनके लिए और भी ज्यादा बेहतर है, अन्य के लिए भी ये बेहतर है अगर आपके लग्न कुंडली में बृहस्पति अच्छा हो तो। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि बृहस्पति अगर आपकी लग्न कुंडली में खराब है, बिल्कुल ही कमजोर है, अशुभ है, तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? अशुभ तो नहीं बोलूंगा, क्योंकि मेष राशि है तो बृहस्पति अशुभ नहीं होगा, अशुभ नहीं हो सकता। अगर खासकर ये चंद्र राशि के हिसाब से हो सकता है, लग्न आपका कुछ और हो तो
अलग बात है। इसलिए किसी विशेषज्ञ ज्योतिष आचार्य से कुंडली आप अपनी ज़रूर दिखाइएगा। अपने भाग्येश की स्थिति को देख लीजिएगा। अगर आपके आस-पास में कोई अच्छे ज्योतिष आचार्य हैं, तो आप उनसे भी आप अपनी कुंडली को एक बार अच्छे से दिखा लीजिए, गुरु के हालात को देख लीजिए, और नहीं तो फिर नीचे इस स्क्रॉल पे नंबर आ रहा होगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी नंबर है। आप हमारे प्रतिनिधि से बात करके मुझसे भी आप अपॉइंटमेंट लेकर के चर्चा कर सकते हैं, अपनी कुंडली दिखा सकते हैं। खैर, मैं ये कह रहा था कि अगर बाई चांस मानकर चलिए कि बृहस्पति आपकी कुंडली में कमजोर है, तो करना क्या है? तो सबसे पहले तो बृहस्पति कमजोर हो, उन्हें घर में पीले सूरजमुखी का पौधा लगाना चाहिए। अगर संभव हो सके तो सूरजमुखी का पौधा लगा लेना। इसके साथ साथ बृहस्पति ग्रह की शांति के लिए जरूरतमंदों को जो है चीनी दान कर सकते हैं। केला, पीला कपड़ा, केसर, नमक, मिठाई और हल्दी का दान करना भी शुभ रहता है। अगर बाई चांस आपकी कुंडली में बृहस्पति कमजोर हो तो ये आप दान कर सकते हैं। लेकिन हाँ, कोई भी चीज जब भाग्येश का जब दान करते हैं तो ऐसे में कोई संकल्प लेकर के दान करना नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, अमूमन ऐसे ही आप दान कर सकते हैं। दिन दुखियों की सहायता कर सकते हैं। गुरुवार के दिन ब्राह्मणों को दही चावल खिलाना भी शुभ माना जाता है, अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति कमजोर या खराब स्थिति में हो तो। हल्दी की गांठ पीले रंग के कपड़े में बांधकर इसे दाहिने वाली जो भुजा होती है, ये उन पे बांध ले तो ये भी अच्छा रहता है। बहुत अच्छा, मैंने इसका बहुत सटीक फलादेश इसका जो है रिजल्ट मैंने देखा है। ऐसा आप हल्दी की गांठ को या बांध लेते हैं तो अच्छा रिजल्ट मिलता है। 27 गुरुवार तक केसर का तिलक लगाना भी आपके लिए ठीक रहेगा। 27 केसर का भी लगा सकते हैं, साथ में आप हल्दी का तिलक भी 27 दिन तक लगा लीजिए। आपका बृहस्पति, आपका भाग्येश अच्छा हो जाएगा। गुरुवार का व्रत रखना चाहिए, और माँ लक्ष्मी के साथ साथ में भगवान विष्णु की पूजा करने से भी आपका भाग्येश शुभ होगा, और जो मैं फलादेश कर रहा हूँ वो फल आपको पूर्णतः मिलेगा। साथ साथ में पुखराज धारण कर सकते हैं, लेकिन पुखराज धारण करने से पहले किसी राशि के आधार पर पुखराज धारण मत करना आप। और लग्न देखने, कुंडली अच्छे से विश्लेषण करवा लेना पहले किसी योग्य ज्योतिष आचार्य से, उसके बाद ही पुखराज धारण करना। अन्यथा मैंने देखा है, बहुत सारे लोगों को देखा है कि पुखराज राशि के आधार पर धारण कर लेते हैं, लेकिन बाद में पछताते हैं। लेकिन इसलिए आप जो मैंने उपाय बताए हैं वो करिए। एक और जप बताता हूँ, कौन सा जप करना है। इसको ओम तंत्रोक्त बीज मंत्र है बृहस्पति का। ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं सह गुरवे नमः। इस मंत्र का 3 बार, 5 बार या फिर 16 बार आप जप कर सकते हैं। अगर समय है तो कम से कम आप जो है या 3 बार, 5 बार, 16 बार की माला, 16 माला जप करें, नहीं तो फिर एक माला तो कम से कम करें। इस ये करने से आपका जो भाग्य है वो अच्छा हो जाएगा। एक बात। अब दूसरी बात जो है मैं बोलूंगा कि आपका जो अब नवंबर के महीने में 3 नवंबर से लेकर के 30 नवंबर के बीच में शुक्र महाराज जो है ना, वो नीच के हैं। और आपका जो शुक्र है, भाग्य अच्छा है, लेकिन मैं थोड़ा सा एक पक्ष को यहाँ पर शुक्र को भी मजबूत करने की सलाह दूंगा। वैसे आपका भाग्य साथ दे रहा है तो आपका सब कुछ ठीक होगा। बाई चांस किसी की कुंडली में, आपकी कुंडली में जैसे कि अगर शुक्र कमजोर है, तो हो सकता है कि थोड़ा सा आपकी कुंडली में उतना अच्छा, जितना अच्छा मैं कह रहा हूँ उतना अच्छा रिजल्ट न दिखे, वो आप ये फलादेश आप पर सटीक ना बैठे। तो करना क्या है, अगर आप बिजनेसमैन है, अगर नौकरी करते हैं, या फिर किसी से प्रेम संबंध में बंधे हुए हैं, या दाम्पत्य जीवन में किसी प्रकार की कोई खटपटी चल रही है, या फिर कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा हो, तो करना क्या है, शुक्र की उपासना आपको कर लेना है। एक मंत्र है, ओम द्रान द्रीन द्रौम सह शुक्राय नमः। इस मंत्र का कम से कम आपको 5, 11 या फिर 21 बार जप करना चाहिए। तो ऐसे या फिर 108 बार कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। शुक्र को मजबूत करने के लिए, क्योंकि नीच का है, शुक्र को मजबूत करने के लिए 21 या 31 शुक्रवार का व्रत भी कर सकते हैं। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और वैभव और धन की प्राप्ति होती है। तो ये भी करना आपके लिए शुभ है। लेकिन ये जो शुक्र है, आप व्रत करना चाहें तो 1 महीने के लिए है, और बल्कि मैं व्रत अगर नहीं रख सकते हैं तो कम से कम मंत्र का जप जरूर करें। शुक्र को मजबूत इस तरीके से, और एक और भी विधान है, विधि है मजबूत करने के, जैसे कि भोजन में चीनी चावल है ना, जो है ना मजबूत, शुक्र को मजबूत करने भोजन में चीनी चावल, दूध, दही और घी से बना हुआ खाना खाने से भी अच्छा होता है शुक्र। या फिर वस्त्र दान करें,
किसी को भी चावल, घी, चीनी आदि किसी कन्या को दान करने से भी शुक्र मजबूत होते हैं। अगर आपकी कुंडली में शुक्र कमजोर है, गुरु कमजोर है, तो ये उपाय कर लीजिए। इसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। जो मैंने फलादेश किया है वो 100% आप पर फिट बैठेगी। फिलहाल बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। आपको किसी प्रकार का कोई कंसल्टेंसी चाहिए तो हमारे नंबर नीचे लिखा हुआ है, उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं आप। साथ में अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट बॉक्स में जा करके हर हर महादेव कम से कम 11 बार लिख दीजिए, तो आप ताकि आपके और मेरे बीच में आत्मीय संबंध स्थापित हो सके। फिलहाल अनुमति दीजिए। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।